अस्सलाम वालेकुम क्लास। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 10 का कुछ एंड का हिस्सा चल रहा है। उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें हमने देखा था भाई एलिक्सर्स को किस तरीके से डिस्पेंस किया जाता है। सस्पेंशंस थे, नेजल ड्रॉप्स थे, एयर ड्रॉप्स थे। ठीक है, अब जो हमारे पास आज टॉपिक है वो है एनिमास। हमने ये जितने भी टॉपिक अब इसमें डिस्कस करते जा रहे हैं, ड्रॉट्स था लास्ट टाइम पे, हमारे पास जेल्स थे, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हम डोजेज फॉर्म के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 6 में, जो हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। अब इसमें भी हमारे पास जो उन्होंने डिस्पेंस बताया हुआ है वो है एनिमास का डिस्पेंस किस तरीके से होगा, हमने इसको थोड़ा सा देख लेना है। ये पहली बात तो ये है कि दीज आर द सॉल्यूशंस। एक तो ये पहली चीज इसके अंदर जो पॉइंट है वैलिड, वो ये है कि सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस किस टाइप के हैं? सस्पेंशन टाइप के हैं। ठीक है, इनके इसमें पाउडर्ड फॉर्म में भी है, ठीक है, और उसके अंदर लिक्विड भी ऐड है, इनके ये सस्पेंशन फॉर्म में, बाइफेजिक सिस्टम भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसके अंदर चीज है वो ये है कि ये ऑयल इन वाटर है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑयल की क्वांटिटी कम है। हम क्योंकि ये बात कर रहे हैं ना, ऑयल, सॉरी, वाटर इसके अंदर है और ऑयल इसके अंदर आपने ऐड कर दिया, यानी कि ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो मेडिकेमेंट्स वगैरह यूज की जा सकती हैं, मेडिकेमेंट्स मुराद क्या है, मतलब हमारा कोई भी एपीआई का प्रोडक्ट है वो हमने किस लिए यूज करना है वो इसके अंदर आ जाएगा। और उसके बाद इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि ये जो है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज हो रहा है। एनिमास वगैरह जो है रेक्टल, और ये किस लिए मोस्टली यूज होता है? मोस्ट स्वेयर कॉन्स्टिपेशन में। इसका यूज भी मैं आपको बताता चलूं, स्वेयर कॉन्स्टिपेशन में हमें ये एनिमास वगैरह जो है वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, सेकंड हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है गार्गल्स। गार्गल्स क्या है? गार्गल्स बेसिकली ये भी एक्वस प्रिपरेशन ही है। ठीक है, एक्वस प्रिपरेशन किस तरीके से है? क्योंकि इनके अंदर हमें वाटर ऐड करना पड़ता है। गार्गल्स जो होते हैं बेसिकली माउथ वॉशेस वगैरह जितने भी होते हैं जिससे हम गार्गलिंग करते हैं। क्यों गार्गलिंग करते हैं? जब हमारे गले में या थ्रोट वगैरह में कोई इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस हो तो हमें ये गार्गल्स की जरूरत पड़ती है। तो इससे हम ये है किस चीज से बच सकते हैं? प्रिवेंट थ्रोट इन्फेक्शन, इनके जितने भी हमारे गले में इन्फेक्शन वगैरह होंगे या कोई चीज जो गले को अफेक्ट करी होगी उससे। और इसके अलावा एज एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम आ सकते हैं। ठीक है, आप रात को सोने से पहले गार्गल्स वगैरह कर लें तो ये है कि जरासीम वगैरह इन चीजों से आप साफ सुथरे रहेंगे। अच्छा, डिस्पर्स्ड इन कंसंट्रेशन। अब इसके अंदर ना कौन सी, ये जब भी बॉटल मिलती है ना माउथ वॉश की, तो ये कंसंट्रेशन इसकी जो होती है थोड़ी सी हाई होती है। ये नहीं होता कि आप उसके ढक्कन में निकालें। एक तो उसको यूज करने का तरीका ये है कि उसके ढक्कन पे निशान बना होता है कि इतना आपने वो ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लेना है, सॉरी डिस्पर्स सॉल्यूशन लेना है, और उसके अंदर आपने उतना ही वाटर ऐड कर देना है। तो इसमें ये बता रहा है कि आपने डायरेक्टली उसको यूज नहीं करना, आपने उसकी कंसंट्रेशन को हमेशा डाउन करना होता है। इनके अगर आपने हाफ वो लिया तो हाफ उसके अंदर आप टैप वाटर यूज करेंगे और उसके बाद उसको गार्गल्स करेंगे ताकि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिस्पर्स कंसंट्रेशन जो है वो डाइल्यूशन में चली जाए, ताकि थोड़ा सा वो डाइल्यूशन की तरफ चल जाए और आप गर्म पानी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जब इसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो उसके बाद ही आप इसको गार्गलिंग की तरफ ले जा सकते हैं, इनकी गार्गल्स कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जेल्स है। हमने जेल्स पहले भी डिस्कस किए हैं। ये क्या है? एक्वस कोलाइडल सिरप्स हैं, सॉरी सस्पेंशंस हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें वाटर की कंसंट्रेशन भी है और इनमें कोलाइड्स भी हैं, क्योंकि ये किस फॉर्मेशन में आ रहे हैं? बेसिकली जेल्स जो है ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर हाइड्रेटेड फॉर्म्स भी हैं, क्योंकि इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन भी ऐड है, और इसके अलावा वो क्या बताता है? इनसॉल्युबल मेडिकेमेंट्स वगैरह भी इसके अंदर ऐड किए जा रहे हैं। और हमारे पास जो इसमें मोस्ट कॉमनली एग्जांपल है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का ज्यादा से ज्यादा यूज है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंटासिड्स वगैरह हैं उसमें भी ये हमारे पास यूज किया जाता है। इसमें उन्होंने बल्कि दोनों ही चीजें बताएंगे, एक्वस कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्म, ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, और इसके अलावा एंटासिड्स, और या फिर आल्सो यूज एज अ जेलीज वगैरह के तौर पर भी ये यूज किए जा रहे हैं। तो आज हमने जो है ये तीन टॉपिक्स डिस्कस किए, एनिमास, गार्गल्स और जेल्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ग्रेन्यूल्स है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।